लोगों को लगता है कि मेरे पिता विधायक थे, सांसद थे, इसलिए मैं राजनीति में आया, बट मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल मेरा भी उतना ही रहा है। मैं बहुत पैशन है मेरे अंदर पॉलिटिक्स के लिए। मात्र 1 साल की बच्ची थी मेरी जब कोविड आया और लॉकडाउन लगा। विनय मिश्रा जी बेबाक घर से निकलते थे कि नहीं, मुझे सबने समर्थन दिया है, मुझे उन सबके बीच जाना है, मैं घर नहीं बैठ सकता। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसकी नीयत हमेशा ये रही है कि समाज का विकास कैसे हो। मैंने उनको बचपन से देखा है कि कैसे वो कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं अपने लोगों के लिए। द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा, जो राजनीति को पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं, बीते 5 वर्षों में विनय मिश्रा ने खुद को जनता के सेवक के रूप में स्थापित किया है। विनय मिश्रा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें सामाजिक मुद्दों के प्रति गहरी रुचि और कुछ कर दिखाने की उमंग थी। उनके परिवार की माने तो उनका दिल हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करने में ही लगा था। सेवा का जुनून उनमें बचपन में ही नजर आता था। लेकिन उसके मन में शुरू से ही एक लगन और लगन के साथ साथ उसका अपना मेहनत भी, जो आज जीता जागता उदाहरण है। बच्चे से ही समाज सेवा में लीन था और समाज सेवा करना चाहता था और समाज सेवा के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहा, चाहे विद्यार्थी लाइफ में भी रहा, जहाँ भी रहा वो काम करते रहा समाज के लिए। विनय भाई, मैं शुरू से ही उनको देखा है, जब से वो राजनीति में आए हैं, सबसे कॉलेज की राजनीति करते थे। हम हमेशा उनको देखा, स्वभाव इतना अच्छा, मिलनसार, हमेशा काम पर तत्पर रहते हैं, हमेशा काम को प्रेफरेंस देते हैं। विधायक बनने के बाद विनय मिश्रा ने क्या क्या काम किए, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इन्हें काम करने के लिए वक्त कितना मिला। वर्ष 2020 में जब जनता ने उन्हें अपना विधायक चुना, उस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। लगभग 2 वर्षों तक लेबर से लेकर ऑफिस तक, सड़क से लेकर संसद तक सब बंद था। उसके बाद 6 महीने का समय परिस्थितियों को सुधारने में लगा, यानी विनय मिश्रा को काम करने के लिए महज 2.5 वर्षों का समय मिला। 2.5 साल मेरा काम जो था बिल्कुल बदल गया। जहाँ एक और मेरा काम अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करने था, वो बदल के कोविड में एकदम ही बदल गया। मेरे लिए एकदम नया था कि कैसे लोगों को खाना खिलाया जाए, कैसे हज़ारों लोग जो जिनके घर राशन ख़त्म हो गया उनको राशन पहुंचाया जाए, कैसे जो है हॉस्पिटल में बेड दिलाई जाए, ऑक्सीजन दिलाया जाए। जो लोग क्वारंटाइन हो गए, लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो गए, उनके घर कोई नहीं जाता था। मेरे लिए चैलेंज था कि उसके घर कैसे सामान पहुंचाऊं, दवाई पहुंचाऊं, क्योंकि कोई क्वारंटाइन में कोई उसके घर जाना नहीं चाहता था। तो तमाम ऐसे चैलेंजेस थे और कोविड एक अपने आप में चैलेंज था। मुझे लगता है ना मेरे से 100 साल पहले, ना मेरे से 100 साल बाद ऐसी बीमारी आएगी जिसमें पूरा देश एक बार में थम। इस छोटे से कार्यकाल में विधायक ने भूमाफियाओं के अवैध कब्जे हटवाकर लगभग 50 करोड़ की लागत से 12,000 स्क्वायर मीटर एरिया में एक शानदार स्कूल बनाया। हमारा सोच ये था कि हमारी जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, वो सिस्टम से सवाल करें कि सिस्टम ने क्या किया उनके लिए। अगर उनको पढ़ाओगे लिखोगे, वो अपनी राइट्स जानेगा, क्या उसकी जो देश के प्रति जो उसकी ड्यूटीज़ है उसको जानेगा। तो हमने यही विज़न लिया था कि हमारे विधानसभा का हर बच्चा शिक्षित हो और नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला बने। क्योंकि आज मैं देखता हूँ तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे अच्छे स्कूल ना मिलने के कारण सड़क पर घूम रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलते थे और मेरी विधानसभा में ज़्यादातर लोगों की सोच ये थी कि हमारे बच्चे का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में आप करा दो। तो हमने इसलिए स्कूल बनाया कि हम अपने स्कूल को इतना बेहतर बनाएं ताकि जो सेंट्रल स्कूल का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। सेंट्रल स्कूल में क्या है कि जो सर्विसेज में है, जैसे फ़ौज में है या और भी सर्विसेज में है, उनके बच्चों के लिए स्कूल होता है। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन कम होता है। वर्ष 2019 से पहले इसी जगह पर अवैध कब्जे हुआ करते थे। विनय मिश्रा ने सभी कब्जों को हटवाया और इस लैंड को एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिलाया, जिसके बाद इस शानदार स्कूल का निर्माण हो पाया। लगभग 2 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस स्कूल में 100 क्लासरूम, 3 लैब्स, स्विमिंग पूल और लिफ्ट की सुविधा है।
स्कूल की इमारत किसी प्राइवेट टॉप क्लास स्कूल की इमारत से कम नहीं है। वर्ष 2024 में लगभग 40 करोड़ की लागत से बना ये स्कूल अपने आप में विकास की एक नई दास्तां बयां करता है। हमने कब्जा खाली कराया, उसके बाद कई जगह से मेरे पास लोगों का फ़ोन आया कि आपके खिलाफ आप अकेले मत घूमना, आप पे हमला हो सकता है, फ़लाना जगह पे मत जाना, वहाँ आपको लोग घुसने नहीं देंगे। फिर मेरे घर के पीछे आगे हर जगह प्रदर्शन हुआ और दूर दूर से जो है लोगों के कॉल्स आए कि इस तरीके का आपके यहाँ जो आपने ज़मीन खाली कराई है उससे आपकी जान को भी खतरा है। तो ऐसे तमाम चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक समुदाय को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा था कि ये इस समुदाय के खिलाफ है, जबकि वो स्कूल जब बना है तो उसमें हर समुदाय के बच्चे जाते हैं। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी बस एक सोच ये है कि हर बच्चे को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए और समाज में जो व्यक्ति वंचित रह जाता है सुविधाओं से, उस तक सरकार की जो सुविधाएं वो पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही दादादेव हॉस्पिटल जो 70 बेड्स का हुआ करता था उसे बढ़वाकर 250 बेड्स का करवाया। विकास कार्यों में सागरपुर नगर वन गेट का सौंदर्यीकरण, पूर्वांचल की माता बहनों के लिए भव्य छठ घाटों के उद्घाटन, सुरक्षा के लिए 1800 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 150 गेट्स, मेन रोड से कनेक्टिविटी के लिए काली माता मंदिर के पास पुल का निर्माण, विधानसभा में 100 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत और निर्माण, पूरी विधानसभा में 120 किलोमीटर लंबी सीवर की लाइन बिछाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण और ओपन जिम लगवाना, साथ ही आईजीएल गैस पाइपलाइन बिछाने जैसे अनेकों कार्य शामिल हैं। तो अगर आप 2.5 साल में देखेंगे तो मेरा काम जो है, मेरे से पूर्व जो विधायक रहे हैं दो उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा था। आज हमने मात्र 3 साल के अंदर स्कूल बना दिया, और वो स्कूल जहाँ पे इन्हीं दोनों के कार्यकाल में कब्जा हुआ था, जब विधायक प्रद्युमन जी थे उस समय कब्जा हुआ, उसके बाद आदर्श शास्त्री जी के समय में वो कब्जा कंटिन्यू रखा। हमने स्कूल बना दिया, हमने छठ घाट नए बनाए, डाबड़ी छठ घाट एकदम रेनोवेट किया, बड़ा शानदार बनाया। हमने मंगलापुरी में जो छठ घाट बनाया, महाविद्यालय में नया छठ घाट बनाया, हमने छठ घाट बनाए। आज रोड्स की अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो काली माता पे आप देखेंगे एक शानदार पुल बन रहा है। तो हमने हर डिपार्टमेंट में काम किया। आज दादादेव हॉस्पिटल है, हमसे पहले अरविंद जी ने उसको पास कर दिया था, 70 बेड के हॉस्पिटल को 275 बेड का कर दिया था, लेकिन हमने उस अपनी देखरेख में उसको जल्दी काम कराया और डॉक्टर्स और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बिठा के साथ में समन्वय बैठक काम कराया, ताकि जो हॉस्पिटल बन रहा है वो उसमें सबके लिए वो सुविधाएं हो जो उसका वो हकदार है। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि सरकार अरविंद केजरीवाल की और विधायक किसी और पार्टी का, तो द्वारका विधानसभा में विकास रुक जाएगा और जो लड़ाइयाँ हैं वो सड़क पे आ जाएगी। विधायक सरकार से लड़ेगा, पार्षद विधायक से लड़ेंगे। आप जिस काम के लिए जाएंगे विधायक कहेगा पार्षद का काम है, पार्षद कहेगा विधायक का काम है। तो एक द्वारका विधानसभा एक चेन बनी हुई है, उस चेन को मत तोड़िएगा। और दूसरा, जब बटन दबाने जाए तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि 5 साल कौन आपके बीच में आया, कौन आपके बीच में रहा, और कौन मात्र 5 साल में अभी चुनाव लड़ने आए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं था और अभी चुनाव लड़ने आए हैं। और दिल्ली में जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, मुझे लगता नहीं किसी मुख्यमंत्री ने किया। और जो एक विज़न अरविंद केजरीवाल के आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। माताओं बहनों का जो सम्मान राशि की बात की है, आज जो हर घर की बचत अरविंद जी के नेतृत्व में 25,000 को हो रही है, उस बचत को देके वोट डालना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही जो आपकी बचत कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सारी पार्टियां आपकी जेब पे डाका डालेंगे। विनय मिश्रा की यात्रा एक प्रेरणा है। एक नेता को न केवल उसकी नीतियों से बल्कि उसकी निष्ठा, संघर्ष की भावना और समाज के प्रति जिम्मेदारी से भी परखा जाता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आपको फैसला करना है कि आपको एक ऐसा नेता चाहिए जिसने न सिर्फ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शानदार स्कूल बनाया, बल्कि विधानसभा की तस्वीर बदलने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, या फिर एक ऐसा नेता चाहिए जो जनता के बीच कभी नजर नहीं आया। मतदान आपका, फैसला आपका।